अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास जो अब टॉपिक है वो है लोड द प्रोग्राम। लास्ट पे हमारे पास जो लेक्चर था उसके लास्ट पे था सेव द प्रोग्राम। वो इतना ख़ास ज़रूरी नहीं था क्योंकि आपको पता है सेव का मकसद क्या है। हाँ, लोड का मकसद क्या है ये समझाना ज़रूरी है। असल में प्रोग्रामिंग फील्ड में एग्जीक्यूट करना और होता है और उस चीज़ को मेमोरी में लोड करना और होता है। इसकी आसान सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दूं कि जब कोई आप गेम खेलते हैं तो वो गेम पहले मेमोरी में लोड होती है, क्योंकि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो मेमोरी कंजप्शन है, जो मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा है। तो हम उनको बाकी सॉफ्टवेयर की तरह हर वक्त अपनी मेमोरी में इंस्टॉल या लोड नहीं रख सकते। वो हमारे प्रोसेसर की वर्किंग को इफ़ेक्ट करेगा। तो बिल्कुल इसीलिए हम क्या करते हैं, जब उसको चलाने चलाते हैं तो वो पहले हमारी मेमोरी में लोड होता है, प्रोसेसर के सामने वो चीज़ आती है और फिर वो उसके ऊपर काम करता है। आपको पता ही होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको डिफरेंट मोबाइल्स के ज़रिए कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल पे ओपन कर लेते हैं, इनके उसको लॉन्च कर देते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम मिनिमाइज़ करके दूसरा सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, फिर उसको भी चलाते हैं, फिर तीसरे चौथे को। तो बाज़ मोबाइल जिनकी मेमोरी जो है और जो प्रोसेसिंग पावर जो कम होती है तो वो हैक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे हम यहाँ पर GW बेसिक को चलाने से पहले लोड करेंगे ताकि वो जब हम चलाने लगें उस वक़्त वो हमारी मेमोरी में लोड हो और हमारा प्रोसेसर उसके ऊपर काम करे। वो 24 घंटे हमारे प्रोसेसर की जो मेमोरी है उसके ऊपर सवार ना हो या हमारी मेन मेमोरी पे सवार ना हो। तो लोडिंग द program refer to bring it into memory from secondary secondary device such as hard disk so that it can be used। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा फिनोमेना था। हम असल में हर चीज़ ही लोड होती है कंप्यूटर के अंदर, सिर्फ प्रोग्राम नहीं, लेकिन हमें उसका इतना अंदाज़ा नहीं है। जब हम कोई चीज़ ओपन करने लगते हैं तो आपको पता है हम डबल क्लिक करते हैं, तो फर्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए और फिर होता है उसको ओपन करने के लिए। तो इस दौरान वो चीज़ अपने आप हमारे मेमोरी में लोड भी होती है और रन भी होती है। लेकिन यहाँ पर लोडिंग और चीज़ है और रन करना और चीज़ है, क्योंकि हम ज़ाहिर जब GW बेसिक को ओपन करते हैं तो वो पहले लोड होती है, अपने आप ही हम डबल क्लिक करेंगे वो अपने आप ही लोड होगी और अपने आप ही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन प्रोग्राम की हद तक ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, ठीक है, तो हम उसमें से जिसको चाहे लोड करें और उसके ऊपर बाद में काम कर लें। ठीक है, GW बेसिक तो एक ही है, उसी को लोड करेंगे उसी पे काम करेंगे, लेकिन प्रोग्राम एक ही तो नहीं होगा, प्रोग्राम कई होंगे। तो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को लोड करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इस चीज़ को बोला जाता है लोडिंग। दोबारा डेफिनेशन बता दूं, लोडिंग द प्रोग्राम रेफर टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क सो दैट इट कैन बी यूज्ड। इसकी जो शॉर्टकट की है प्रेस F3 की और टाइप लोड। ठीक है, तो आप F3 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, या फिर टाइप करेंगे लोड GW बेसिक में और उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन कोट्स। तो आप उस कोट्स में उसका नाम लिखेंगे और वो फाइल जो है वो जो एग्जिस्ट कर रही होगी वो आपकी मेमोरी में लोड हो जाएगी। द फाइल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज़ रेडी टू लिस्ट, एडिट और रन। यहाँ पर नीचे एक छोटा सा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि GW बेसिक की जो एक्सटेंशन आती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ, ठीक, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज़ डॉट बेस, यानी कि बेसिक डॉट बेस। उसके बाद जो हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है वो है एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, रन करना, ठीक है, चलाना। तो उसके मेमोरी में उसके ऊपर काम हो रहा है और वो
काम होता हमें नज़र आएगा। जिस तरह हम गेम खेल रहे हैं तो वो भी उसकी एक एग्जीक्यूशन ही है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रेफर टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस of the program. The program must be loaded into memory RAM before execution. तो ज़ाहिर आप गेम खेलना चाह रहे हैं तो पहले आपको लोड करना पड़ेगा, और जब वो लोड हो जाएगा तो आप उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। आप जोन सा वेंडर उसका चाहें चला सकते हैं, जोन सी गेम है, डिफरेंट जो है एक गेम के अंदर डिफरेंट गेम्स होती हैं, तो जोन सी मर्ज़ी गेम चलाएं, वो सारी की सारी इस वक्त रेडी टू यूज़ होंगी। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, के स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बेसिक प्रोग्राम, उसकी कवायद क्या हैं, उसके क्या कानून हैं। तो पहला जो है एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद लाइन नंबर, कि हर प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर के साथ शुरू हो। सेकंड, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड every basic program with an end statement। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप हर प्रोग्राम को एंड करें एंड स्टेटमेंट के ज़रिए। हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये लाजमी नहीं है। उसके बाद थर्ड है रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। लाइन नंबर क्या होता है? लाइन नंबर पहचान होती है एक स्टेटमेंट की, यानी कि हमें पता है या कंप्यूटर को पता है कि लाइन नंबर 3 में क्या पड़ा है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है ये लाइन नंबर 4 है, और ये 5वीं लाइन जो है ये कोई दूसरी लाइन उससे हट के जो लाइन है वो लाइन नंबर 5 है। तो हर लाइन की जो अपनी पहचान होगी कि मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि लाइन नंबर 45 अगर 60 के बाद है तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 45 को पहले एग्जीक्यूट करेगा फिर 60 को। तो जो हमारी तरतीब है और जो ये जहन में रखना प्रोसेसर के कि कौन सी एग्जीक्यूट हो गई और कौन सी रह गई है, ये किसके ज़रिए होगा, लाइन नंबर के ज़रिए। और अगर हम लाइन नंबर में गड़बड़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसने बोला है रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद 2 और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन अ लाइन। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी जा सकती हैं एक लाइन में, बट दे मस्ट सेपरेटेड बाय अ कॉलन, लेकिन उसको कॉलन के साथ लाजमन जो है वो अलग अलग करना पड़ेगा कि कहाँ पर एक स्टेटमेंट ख़त्म हुई है और कहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट शुरू हुई है। उसके बाद जो है फिफ्थ, इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स क्या हैं इसी चैप्टर में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा हिंट दे दूँ, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है कि जहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, जहाँ हम अपने आंसर्स को स्टोर करते हैं, जहाँ हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जब वो स्टोर हो जाएगा तो हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कभी भी और कहीं भी यूज़ करने की सलाहियत रखते होंगे। सिक्स्थ जो पॉइंट है, इन बेसिक प्रोग्राम द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। वही लाइन जो मैंने पहले बताई थी कि जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ प्रोग्राम द लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। कहता है 90 जो है लाइन नंबर 60 से पहले आ सकता है। हाउएवर, ताहम द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक एग्जीक्यूट होंगी ऑफ स्पेसिफाइड लाइन नंबर्स। जो लाइन नंबर में जो असेंडिंग ऑर्डर आ रहा होगा वो उसी के मुताबिक ही एग्जीक्यूट होंगे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि हर प्रोग्राम को जो स्टेटमेंट्स हैं उसको शुरू किया जाए लाइन नंबर के ज़रिए, उनको एंड किया जाए एंड स्टेटमेंट के ज़रिए, लाइन नंबर की रिपीटेशन ना की जाए, और एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी जाएं तो कॉलन साइन को इस्तेमाल किया जाए, और वेरिएबल्स को बग़ैर डिक्लेरेशन के यानी कि उनकी डाटा टाइप
क्या है उसके बगैर हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप फर्दर मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। और लास्ट पे जो टॉपिक है, सॉरी जो पॉइंट है इसमें, वो ये था कि हम फिज़िकल अपीयरेंस को जहन में रखने के बगैर यानी कि उसकी प्रॉब्लम को लेते हुए बगैर हम अगर कोई लाइन नंबर भूल चुके हैं जो लाइन नंबर 90 से पहले आनी थी, तो जहाँ पर उसकी जगह बनती है, जिन दो लाइनों में उसकी जगह बनती है या उसके दरमियान उसकी जगह बनती है, हम उसको ईज़िली वहाँ लिख सकते हैं। दोबारा बता दूँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने प्रोग्राम लिखा है एक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, आपको याद आया कि 60 और 70 के दरमियान मेरी एक लाइन या दो लाइन रह गई हैं, तो अब आप क्या करें, सारे प्रोग्राम को रेस करें, ये तो सही चीज़ नहीं है। तो लाइन नंबर यहाँ पे हमारी हेल्प करती हैं कि हम 60 और 70 के दरमियान अपनी उन दो लाइनों को ईज़िली लिख सकते हैं कोई भी लाइन नंबर देख के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ईज़िली 60 और 70 के दरमियान जो लाइनें लिखती हैं, मैं उनको 60, 61 और 62 के नाम से लिख सकता हूँ। यानी कि 60 के बाद क्या, 61, 62 और फिर 70। यहाँ पर जंप की या इंक्रीजिंग ऑर्डर की भी कोई कैद नहीं है। यानी कि ये नहीं कि अगर हम 2 का डिफरेंस ले रहे होंगे या इंक्रीमेंट ले रहे होंगे तो हमें 2 का ही लेना है, नहीं, हम जितनी मर्ज़ी चाहें बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैं करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद 100, फिर 1000, फिर 900, जो मर्ज़ी मैं चाहूँ उस हिसाब से मैं अपना इंक्रीमेंट ऑर्डर भी तैयार कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। जो डेफिनेशंस हैं वो हैं लोड द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, ये लाजमी आपने याद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।